तो क्या आप फार्मा डिवीज़न में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फार्मा डिवीज़न में अपनी कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बजट कम है। अगर आपके पास बजट भी है, कम बजट है, दोनों तरह से आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कम बजट में आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। आज दोस्तों 88% कंपनियां मार्केटेड बाई करती हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालती हैं, वो भी क्वालिटी बेस का। तो आप भी अपने फार्मा डिवीज़न, अपने फार्मा कंपनी की शुरुआत बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कर सकते हैं। तो आप अपना एक प्रोडक्ट से अपने ब्रांड बनाकर अपने कंपनी की नींव कैसे लगे, क्या क्या लाइसेंस लगेंगे, किस कंपनी से बनवाएं, उस कंपनी के पास कौन से सर्टिफिकेशन होने चाहिए, कितना लागत आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं पैरासीटामोल टैबलेट के। हमको वो प्रोडक्ट, जब हम शुरुआती दौर में हम ऐसे प्रोडक्ट की लॉन्च करें जिसके कॉस्ट भी कम आए और वो उसकी सेल ज़्यादा हो, उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो। अगर देखा जाए तो कंपटीशन हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रोडक्ट में है, लेकिन उसी कंपटीशन में अगर हम अपने आप को फाइट करके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अलग पहचान होती है। तो दोस्तों आप अगर फार्मा डिवीजन से रिलेटिव जुटे हुए हैं या मेडिकल स्टोर कुछ भी चलाते हैं या फार्मेसी किए हुए हैं, तो दोस्तों आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट से शुरुआत करिए। इसके लिए आप थोड़ा सा मार्केट में निकलिए, सर्वे करिए, या आप इन रास्ते से गुजरे होंगे, कभी कोई डॉक्टर आपको पैरासीटामोल 650 mg प्रिस्क्राइब किया होगा, आप लेके खाए होंगे। तो जैसे आपने देखा वहाँ पे क्या आया सामने लिख करके, एक ब्रांड नेम आया, जिस नाम से डॉक्टर ने लिखा आपको उसी नाम से आपने क्या की खरीदा। आपने दवा खरीदा तो वहाँ पे क्या देखते होंगे, उसकी MRP क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, यहाँ तक कि बाकी कंपनी की डिटेल नहीं देखते, कौन कंपनी है, कहाँ की है। तो क्या देखा आपने, ब्रांड नेम देखा और क्या देखा, उसकी MRP और एक्सपायरी देखा और उसकी पैकेजिंग वगैरह पर आपका ध्यान गया, जिससे थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव हुए। 3 चीज़ें आपने देखा। तीसरी 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छा सा ब्रांड नेम, इससे रिलेटिव, पैरासीटामोल से रिलेटिव, या जैसे आपने सर्वे करके सामने आपको आया तो उसका आप उससे रिलेटिव एक नाम का चॉइस करेंगे। अब आपको अपनी कंपनी की स्थापना करना है तो कंपनी से रिलेटिव, नहीं तो किसी जिस नाम से आप आगे चल के अपनी कंपनी का है की स्थापना करेंगे, शुरुआत करेंगे, उससे रिलेटिव आप दोस्तों क्या करेंगे, एक लोगो डिजाइन करेंगे। लोगो और ब्रांड नेम का आपको क्या करना है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद रिन्यूअल करता है। तो दोस्तों आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया। अब जैसे हमने कहा कि उसकी पैकेजिंग, यानी कि उसका आप किस स्ट्रिप में, किस साइज में, किस शेप में आप रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपने सर्वे किया तो उसी हिसाब से उसकी डिजाइन, पैकेजिंग आप अट्रैक्टिव करेंगे। अब हम बात करते हैं उसकी MRP और एक्सपायरी की। तो ये सब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसकी एक्सपायरी दोस्तों 2 साल होती है। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ जो भी रूल्स होता है फॉलो करती हैं। हाँ, कंपनी आपसे सिर्फ MRP पूछेगी, तो MRP आपने मार्केट का सर्वे किया, 650 mg एक टैबलेट क्या रेट है या 10 टैबलेट का क्या रेट है, उसी हिसाब से आप ऊपर नीचे अपना रेट डिसाइड कर सकते हैं। तो आपका ये 3 चीज़ रेडी हो गया। यही 3 चीज़ मुझे इम्पॉर्टेंट दोस्तों। अब आपको कुछ कागजात लेने होंगे, लेकिन कागजात आपको लेना है मार्केटेड बाय ऑफिस कहाँ डालना है, इसके लिए आपको एक स्पेस लोकेशन देखना पड़ेगा। स्पेस आप लोकेशन दोस्तों आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आप अपने घर से कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं, या किसी अच्छी सिटी का चुनाव करके वहाँ से कर सकते हैं जहाँ से लगे मार्केटेड बाय ये कंपनी यहाँ की है। इसके लिए दोस्तों अच्छा सा लोकेशन हो। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डाल देंगे मार्केटेड बाय फला बाजार से, तो दोस्तों इसका इंप्रेशन कम जाता है। अगर वहीं पे जैसे दिल्ली, बम्बई, बड़ी बड़ी सिटियाँ होती हैं, मार्केटेड बाई ये कंपनी यहाँ की है, तो लोगों को एक अलग इंप्रेशन जाता है। तो इस ढंग से आप सिटी अपने बजट के हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। अब वहाँ पे एक आपको कमरा लेना होगा। कमरा दोस्तों 100 स्क्वायर फीट कम से कम होना चाहिए, या अलग अलग सिटी में कुछ और रिक्वायरमेंट होते हैं तो उसको आपको देखना पड़ेगा। आपने एक कमरे का चुनाव दिया। कमरे का दोस्तों एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा,
एक दुकान का रूप देना पड़ेगा, जहाँ पे कुछ फर्नीचर वगैरह आप अपने ढंग से उसको मैनेज कर सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी में दोस्तों कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, और बिलिंग सॉफ्टवेयर जीएसटी बिल निकलने के लिए अब आपको एक प्रिंटर की भी ज़रूरत है। अब आपका ऑफिस ऑलरेडी बिल कंप्लीट होके रेडी हो चुका है। अब इसी पे कुछ कागजात लेने होंगे। सबसे पहले क्या लेना होगा दोस्तों, आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस क्या लेना है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेते हैं तो इसके दो फायदे होते हैं दोस्तों। पहला फायदा क्या है कि आप जो है थर्ड पार्टी बनवाएगी, आपको कंपनियां लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। तो लोन लाइसेंस आपने जैसे 1 लाख का माल बनवा रहे हैं तो 25,000 दीजिए, 25,000 की साइड मिल जाती है, इससे प्रॉफिट होता है। आप दोस्तों मार्केट बाय करने के लिए आप होलसेल का लाइसेंस भी बनवा के कर सकते हैं। तो ये आपके कागज हो गए। अब आपको वहीं पे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आप ऑनलाइन लेने के लिए आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, आपको रिटर्न भी आगे चल के फाइल करना पड़ेगा, तो आप फिलटेक्स एडवोकेट हैं जो उनके थ्रू लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिलटेक्स में एडवोकेट जब आपका लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, अपने कुछ चार्ज आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपको। तो देखिए दोस्तों, सारे कागजात हमने स्क्रीन बोर्ड पर लिखे हैं, आप इन्हीं कागजात की ज़रूरत पड़ती है। अब आप जिस कागज़ के बारे में हमने वैसे हाल ही कागज़ के बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, फिर भी आपको कहीं से छूट जाता है, किसी कागज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वो पूछेंगे दोस्तों, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। अब आपको दोस्तों इसको कंपनी का रूप देना है, आपके पास बजट जाता है, इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, आप कंपनी की एमडी या सीईओ बनना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी की रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होती है दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए, आपका ब्रांड नेम रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया। अब आपको एक अपना रेजुलेशन बनवाना है, एक एग्रीमेंट बनाना है, जिसमें आप एक कमेंट करेंगे, लिखेंगे कि दोस्त इसको आप खुद बना सकते हैं, जो किसी एडवोकेट से भी बना सकते हैं, कि जब हम किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट बनवाएंगे तो उसमें जो रॉ मटेरियल पड़ेगा, जैसे कि रॉ मटेरियल पैरासीटामॉल, ईस्ट टैबलेट 650 mg, तो ये ईस्ट टैबलेट 650 mg जो पड़ेगा, जब लैब टेस्ट यानी मेरी प्रोडक्ट की जो बैच लग रही है, जब ये बन के रेडी होके बाहर आएगी मार्केट में जाने के लिए, तो दोस्तों ये रिपोर्ट आप जिस थर्ड पार्टी कंपनी से बनवा रहे हैं, आपका 100% रिपोर्ट होना चाहिए, यानी बिल कंप्लीट इस टैबलेट में 650 mg बनने के बाद भी होना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी बेस आएगा। ऐसा करने के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल डालना होगा, इस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको यही लिखना है कि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हो 100% हो, उसमें जो रॉ मटेरियल होगा वो 100% क्वालिटी का यूज होगा, बेस्ट क्लास होगा, हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास के होने, ये सब आप एक रेजुलेशन बनाएंगे। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए, आपका एग्रीमेंट रेडी हो गया। अब दोस्तों आप चलिए, जैसे हमने बताया कि आपको पैकेजिंग रूल को टेंशन नहीं लेना है, तो आपको किसको जरूरत है, अब सारे कागजात रेडी है। अब आप चलिए गूगल पे वहाँ एंटर करिए थर्ड पार्टी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों के डिटेल आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक कंपनी का नाम होगा फला कंपनी, WHO GMP ISO सर्टिफाइड। इसी तरह से जिसके पास जो सर्टिफिकेशन है अपना नाम लिख के उसके आगे लिखी हुई है, आप किसी एक पे क्लिक करने के बाद आप अंदर उनके जाइए, उनकी प्रोफाइल वहाँ पे होगा, अबाउट अस होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा, कंपनी के कौन कौन क्लाइंट हैं, कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बनाती उसकी इमेज भी डाली होगी, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही होगी। तो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है उस पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। कॉन्टैक्ट अस पे डिटेल पे आप जाएंगे तो कंपनी का आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, कंपनी का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कंपनी की मेल आईडी मिलेगी और कंपनी का मोबाइल नंबर, यानी कि सब कुछ आपको वहाँ पे मिल रहा है। तो आप वहाँ पे फिलअप करके या फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहेंगे, आप खुद कंपनी विजिट करिए,
फेस टू फेस बात करिए, तो इसमें बीच में कोई धोखाधड़ी के चांसेस नहीं रहेंगे। इससे करने से आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। वहाँ पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ देखेंगे कौन कौन सी कंपनी के कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक आपको अच्छा सा अनुभव मिलेगा। ये बताने से और करने में बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों। जब आप खुद विजिट करेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा होगा, जो आत्मविश्वास पैदा होगा, उससे आप अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इसी तरह से 3-4 कंपनी को विजिट करिए जिनका रेट बेस्ट हो, उस कंपनी से आप अपने प्रोडक्ट को डन कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट बनाने के लिए डन करेंगे तो उसके 15 से 20 दिन बाद कोई कंपनी 1 महीने बाद बना के आपका प्रोडक्ट आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज देगी। आप दोबारा जब री ऑर्डर लगाएंगे दोस्तों, उसमें 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद दोबारा ऑर्डर बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाता है। अब आपके प्रोडक्ट बन के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गए हैं, अब आपको क्या करना है, इसको बेचना है। तो बेचने के लिए दोस्तों डिजिटल तो माध्यम है, लेकिन अभी हम ये आपको नहीं कहेंगे। अभी आप खुद ऑफलाइन इसको सेल्फ टीम तैयार करके, जो एक नेटवर्किंग माध्यम है, उस माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट के बिजनेस को बढ़ाइए। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जिले में जो है एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना पड़ेगा, और इन सबको मैनेज करने के लिए आपको एक एमआर की जरूरत होगी, एरिया मैनेजर की जरूरत होगी। इस ढंग से जो इनको मैनेज करेंगे। तो अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है तो आप सिस्टम से काम करिए, आपके पास बजट नहीं है तो ये सारे जो बीच के माध्यम है, आप खुद अपना प्रोडक्ट दोस्तों बेच करके अपना नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि बेसिक नॉलेज ही आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो अगर बेसिक नॉलेज आपके पास है, जमीनी जानकारी आपके पास है, तो आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे और अपनी टीम को, अपनी कंपनी को आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेते जाएंगे। तो जब दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, अब आपको लगता है कि हमको बिजनेस करते हुए 6 महीने, साल, 2 साल हो गए हैं, अब हमारे पास पूरी बेसिक जानकारी हो गई है, प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च किया जाता है, प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है, सारी जानकारी आपके पास हो गई। अब आपको 1-2 प्रोडक्ट ऐड करते हुए जाइए। जब आपके पास 15-20 प्रोडक्ट हो जाए, जिस ढंग से जो भी प्रोडक्ट सारे नॉलेज आपके पास हो गए, आप उसी हिसाब से अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपनी कंपनी की शुरुआत करिए, अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, अपने सपनों को नया उड़ान दे करके और लग जाइए। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो कम से कम 8-10 लोगों के साथ शेयर करके उनको भी बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करें, उनके भी जानकारी पहुंचाएं। वो भी हो सकता है बिजनेस ढूंढ रहे हों और उनको ये जानकारी मिल जाए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। आपने दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाके एक थैंक्स या ओके कर सकते हैं। इससे हम लोगों का मोटिवेशनल स्पीक बढ़ता है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ये हमारा फार्मा का अपना 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आपको भी कुछ हेल्प मिलता रहेगा। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।